आप जानते जिन तारों द्वारा बिजली को आपके घरों तक पहुंचाया जाता है वो तारें कैसे बनती है? बिजली के तार बनाने के लिए सबसे पहले पीवीसी के छोटे छोटे दाने लिए जाते हैं जो एक प्रकार के प्लास्टिक के दाने होते हैं। इन दानों को सबसे पहले इस मशीन में गर्म किया जाता है ताकि इन्हें पिघलाने में आसानी हो सके। सारे मटेरियल को इस मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और करीबन आधे घंटे तक इसे ऐसे ही इसी के अंदर छोड़ दिया जाता है। घूम घूम कर ये मशीन सारे के सारे दानों को बिल्कुल गर्म कर देगी ताकि जैसी दूसरी मशीन के अंदर जाए उसे आसानी से पिघलाया जा सके। इन्हीं दानों से वही प्लास्टिक तैयार होता है जो कि आपको बाहरी रूप से किसी भी तार के ऊपर देखने को मिलता है। इसे रंगीन बनाने के लिए थोड़े रंगीन पीवीसी के दानों को आम दानों में मिलाकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये मटेरियल भी बिल्कुल गर्म होता है। इस गर्मा गर्म मटेरियल को अच्छे से मिला लेने के बाद इसे डाला जाएगा इस मशीन के अंदर। मैं आपको बता दूं कि इस मशीन के अंदर दो प्रकार के दाने डलते हैं, एक तो आम दाने और एक होता है रंग मिक्स करे हुए दाने। तो सबसे पहले रंग मिक्स करे हुए दाने को छोटी मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और जो बड़ी मशीन होती है उसके अंदर डाला जाएगा नॉर्मल दाने को। अब नॉर्मल और रंगीन दोनों प्रकार के दाने भी डल चुके हैं। अब बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जो होती है तांबे की तार। ये जो आप मेरे सामने ढेर सारी तारें देख रहे हैं इन्हीं से हमारी जो तार है वो तैयार होती है। कितने mm की तार चाहिए होती है उसी के हिसाब से इन तारों को मिला के बड़ी तार तैयार करी जाती है। आज आपको दिखाते हैं 2 mm की तार कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले बड़ी सी तार के बंडल को लगा दिया जाता है। मशीन के एक सिरे के ऊपर जीस को लगाने में 3 से 4 लोगों की सहायता लगती है। अब इसमें से एक सिरे को उठा के डाला जाएगा मशीन के अंदर और जो पुरानी तार का सिरा था उसे जोड़ने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। तो उसके लिए इसके बीच में जितनी भी तारें होते हैं उन्हें खोला जाता है और जो पुरानी तार होती है उसको भी अच्छे से खोल के उसमें जितनी भी बारीक बारीक तारें दिख रहे हैं इन दोनों तारों को अच्छे से मिलाया जाता है और बंद करने के लिए टेप का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोनों तारों को अच्छे से आपस में जोड़ दिया गया है। अगली बारी आती है मशीन को स्टार्ट करने की। ये रीडिंग मशीन होती है जिसमें तार की रीडिंग आती रहती है। जब ये 900 पे होगी तभी तार बनने का कार्यक्रम शुरू करा जाएगा। अब यहाँ से हमारा रोल चलना शुरू हो चुका है। इस रोल में से जो हमारी तांबे की तारें वो निकलती रहेंगी, दूसरी मशीन के अंदर एक सिरे से आएगी। अभी जो आप ये नीले रंग की मशीन देख रहे हैं इसमें एक तरफ से ये तांबे की तार डालते हैं और दूसरी तरफ से इसमें प्लास्टिक बिल्कुल पिघला हुआ आता रहता है जिसे गर्म करने के लिए इन्होंने थोड़ी सी गैस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे ही प्लास्टिक तांबे के तार के ऊपर आता रहेगा वैसे ही इसे ठंडा करने के लिए पानी में डाला जाएगा, क्योंकि अगर तार को ठंडा नहीं करा जाएगा तो ना ही इसकी पैकिंग हो सकती है और ना ही इसके ऊपर लेबलिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तार को पानी के अंदर अच्छे से ठंडा किया जाता है, जिसके लिए यहाँ पे 2 फुट जितनी एक बड़ी सी मशीन लगी हुई है जिसमें पानी आता रहता है और इस बड़े बड़े से रोलर की सहायता से बिल्कुल अच्छे से तार को ठंडा करके आगे की ओर भेजा जाता है। अभी ये जो आप मेरे सामने मशीन देख रहे हैं इसके 2 काम होते हैं, एक तो तार की नापाई का, दूसरा तार की खिंचाई का और साथ ही साथ तार के ऊपर नाम लिखने का। इसी मशीन द्वारा तार के ऊपर नाम लिखा जाता है किसी भी कंपनी का। मशीन द्वारा अच्छे से तार के ऊपर नाम लिखा जाएगा और जैसे ही हमारे 90 मिलीमीटर की तार बनके तैयार जाएगी ये मशीन खुद काट के उसे अलग अलग भागों में इकट्ठा कर लेगी। अब बारी आती है तार की पैकिंग की। तो यहाँ पे पैकिंग के लिए अलग से मशीन लगी होती है जिसमें एक सिरे से तार को डाला जाता है और उसके बाद ये खुद ही घुमा घुमा के एक नया तार का रोल बना के तैयार कर देती है। अब इस तार के ऊपर भी दोबारा से कंपनी की लेबलिंग करी जाती है, तभी तो पता चलेगा कि ये तार है और कौन सी कंपनी की है। तो अच्छे से इसके ऊपर लेबलिंग करने के बाद इन भागों को भी अच्छे से काट के यहाँ पे जो हमारी आम तार बनके हो चुकी है तैयार। अब बारी आती है 2 तार को मिक्स करके नितार बनाने की, जो कि ज्यादातर घरों में इस्तेमाल की जाती है, जिसके लिए सबसे पहले एक रंग की तार के रोलर को डाल दिया जाता है मशीन के अंदर। इसी प्रकार से दूसरे रंग की तार को भी डाल दिया जाता है। फिर एक तार के सीले को डाला जाएगा मशीन के अंदर। इसे थोड़ा सा घुमा के मशीन के द्वारा आगे की ओर भेज दिया जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बीच में नीले रंग की तार जो पहले से ही लगा के रखी गई है। अब इन दोनों तारों को अच्छे से मिला के इनकी मिश्रण वाली तार को भी तैयार करा जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसे पुरानी तार से अच्छे से बांध दिया गया है और यहाँ से हमारा रोलर चलना शुरू हो चुका। अब एक एक करके यहाँ से पीली तार आगे की ओर आती रहेंगी। फिर ये नीली तार के साथ मिलके एक नई तार को अच्छे से बना के तैयार कर लेगी। फिर इसकी पैकेजिंग भी पुरानी वाली तार की तरह ही करी जाती है। मैं आपको बता दूं जिस तरह पानी के बिना नहीं रह सकते, वैसे बिजली कोई भी उपकरण इस तार के बिना रह ही नहीं सकता। हर उपकरण को चलाने के लिए तार बड़ी अनिवार्यता चलते हैं।